नमस्कार, जय हिंद सभी प्यारे साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय जसर में। जी हाँ मेरे भाई, आज जो है हम कम समय में राजस्थान जीके को तैयार कैसे करें, राजस्थान जीके जो विषय है, सब्जेक्ट जो है, इसको स्ट्रॉन्ग कैसे करें, इसके ऊपर अपनी क्लास रहने वाली है। तो सभी मेरे प्यारे साथियों को मैं ये बता दूं कि आप जो है कुछ गलतियां हैं राजस्थान जीके तैयार करने में, वो मत करना जो मैंने की। मैं आपको वो गलती नहीं करने दूंगा और पूरा एकदम शानदार तरीके से 5 से 6 महीने का शेड्यूल बनाकर दूंगा। उसके अंदर आपको राजस्थान जीके बहुत ही शानदार तरीके से जो है वो तैयार हो जाएगा। चलिए, अपना आज का जो विषय है वो कम समय में राजस्थान जीके कैसे करें तैयार, ये अपना आज का जो विषय है वो रहेगा। सबसे पहले मैं आपको बात बताऊं तो यहाँ पर नंबर 1 पॉइंट लिखा हुआ है सोर्स सीमित। सोर्स क्या रखना है? सीमित। जैसे अपने बात करें 4 से 5 मंथ का यहाँ टारगेट लेते हैं। आपको राजस्थान जीके में 4 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। भूगोल पढ़ना है, इतिहास पढ़ना है, कला एवं संस्कृति पढ़नी है और राजस्थान की राज व्यवस्था पढ़नी है। राज व्यवस्था पढ़नी है। अच्छा, अब सुनिएगा, सबसे पहले सर जी हम शुरू क्या करें? मैं ये कहूंगा, मेरा स्पेशल आपको देखो, अगर देख ही रहे हो मुझे, ये बात सुन ही रहे हो आप, तो मैं ये कहूंगा कि आप भूगोल विषय को सबसे पहले शुरू करो। क्यों? क्योंकि भूगोल के अंदर फैक्चुअल सब्जेक्ट भी है, ये कंसेप्चुअल भी है। यानी आप कंसेप्ट भी सीखोगे या फैक्ट भी सीखोगे। जैसे कला संस्कृति की बात करें तो अधिकतर टॉपिक ऐसे हैं जो रटने वाली हैं। महल दुर्ग ये रटने वाले हैं, इसमें कोई समझने वाली चीजें नहीं है। लेकिन जियोग्राफी में लगभग टॉपिक जो है वो कंसेप्चुअल है। जैसे आप कोई जलवायु पढ़ रहे हो तो मानसून तंत्र को आपको समझना पड़ेगा। समझ रहे हो बात को? बिल्कुल सर। तो कहने का मतलब आप ये जो है वो शुरू करोगे तो इसमें क्या, इसमें आप लोकेशन समझोगे। जैसे राजस्थान का ये मैप है अपना, तो जब आप राजस्थान जीके में भूगोल शुरू करते हो तो आप पूरे राजस्थान को जान जाओगे। कहाँ पर क्या है, कहाँ पर किस प्रकार की लोकेशन है, कहाँ पर्वत पाए जाते हैं, कहाँ मैदान है, कहाँ पे पठार है, कहाँ मरुस्थल है। फिर जैसलमेर कहाँ है, बूंदी कहाँ है। मैं जैसे कहूँ जैसलमेर कहाँ है, अब किसी को नहीं पता तो क्या बताएगा इसमें से? अगर किसी को पता है तो सीधा कहेगा गुरुजी जैसलमेर यहाँ है। मैं कहूँ बांसवाड़ा कहाँ है, सीधा बताएगा बांसवाड़ा यहाँ है। मैं पूछूँ डूंगरपुर कहाँ है तो सीधा बताएगा यहाँ है। मैं पूछूँ दौसा कहाँ है तो यहाँ। अगर किसी को मैपिंग ही नहीं आ रही है तो वो क्या, राजस्थान। तो सबसे पहला काम है मैपिंग का, वो आप इसके अंदर सीख जाओगे भूगोल के अंदर। अच्छा सर, शुरू में कितने सब्जेक्ट शुरू करें? देखो, आपको जो है वो मतलब शुरू में एक बार राजस्थान जीके लेना है। उसके अलावा अगर आप 1-2 सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो वो आप जो है वो पढ़ सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। 5 से 6 घंटे का स्टडी रूटीन बनाओ, या शुरू में बिल्कुल आप तैयारी शुरू ही कर रहे हो तो 4 से 5 घंटे का बनाओ। शुरू में ऐसे नहीं है 10-10 घंटे पढ़ रहे हो, नहीं होगा आपसे, है ना? क्यों नहीं होगा गुरुजी? शुरू में नहीं होती इतनी चीजें, फिर उब जाओगे आप 15 दिन में ही। ठीक है, हाँ जी, तो ये चीज होता है। अच्छा, मैं तो ये कहूंगा कि आप जो है वो एक सब्जेक्ट शुरू करो। मेरा तो सजेशन ये है, शुरू में एक सब्जेक्ट करो। अगर आप 2 कर सकते हो तो ये भी बेस्ट है कि सुबह एक सब्जेक्ट को सुबह पढ़ लो, एक शाम को पढ़ लो, ऐसे पढ़ो तो ये ठीक है। बाकी एक रहो, एक सब्जेक्ट को करोगे ना, पहले इसको कवर करोगे पूरा, तो थोड़ा क्लेरिफिकेशन ज्यादा शानदार होगा। चलिए, सोर्स सीमित रखने हैं। देखो, आपके पास अगर कोई किताब है, जैसे भूगोल की अगर कोई किताब है, तो आप उसी किताब को जो है वो पढ़ोगे। ऐसे नहीं है बाजार से जाओगे, मैं बता रहा हूँ, वो ले आओगे। या मान लो आपके किसी दोस्त की किताब देखी आपने, या लाइब्रेरी में कोई किताब देखी, आपने जाकर वो लिया। नहीं, सभी किताबों से पेपर आ जाता है, सभी किताबों से प्रश्न आ जाता है। और राजस्थान जीके ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें से आप कभी जिंदगी में भी 100 में से 100 नहीं ले सकते। अरे मास्टर ही नहीं ले सकते तो अपने तो कहाँ लेंगे? अच्छा, स्कूल में आपने पढ़ा है, अपने 10वीं क्लास में थे तो मैथ में से 100 में से 100 आए हैं, साइंस में से 100 में से 100 आए हैं। कभी सुना है क्या जीके में से 100 में से 100 आए हैं? नहीं सुना ना, तो नहीं आएंगे। जीके में कभी नहीं आते 100 में से 100। यानी कुछ चीजें जो है वो सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिसमें से 100 में से 100 ला ही नहीं सकते, और कंपटीशन में तो आप बिल्कुल नहीं ला सकते जीके में। तो गुरुजी, तो अपने को टारगेट रखना है कि हमारे 85 से 90 के बीच में आ जाए, हमारा मामला सेट हो जाएगा, यानी पेपर पास हो जाएगा हमारा। समझ रहे हो? मैं एक उदाहरण दे रहा हूं आपको। जी सर, तो सोर्स सीमित रखेंगे। अच्छा, भूगोल के लिए अगर आप कोई किताब नहीं लेकर आओ तो मैं आप सभी प्यारे साथियों को सजेशन करूंगा कि भूगोल का सूत्र बहुत ही सरल भाषा में, नाना क्लासेस की ये किताब मेरे द्वारा लिखी गई है। यहाँ पर मार्गदर्शन में शिव सर हैं। ये किताब आप जो है वो जरूर लेकर आओगे। इसमें शानदार किताब है और रंगीन चित्रों के माध्यम से, मैपिंग के माध्यम से चीजों को सरल भाषा में जो बताया गया है। तो ये किताब आप ले आओगे ना, तो आपको फिजिकल फिजिकल और अगर कंसेप्चुअल दोनों की बात करें, कंसेप्ट भी मिलेंगे, फिजिकल भी, जियोग्राफी मिलेगी। तो बहुत ही शानदार। जी, आप एटलस की किताब पढ़ता नहीं, बी टाइप वहां तैयार करिए, बहुत शानदार तरीका। ठीक है, तो आप जो है इस किताब को जरूर लेके आए जो अभी तक भूगोल की किताब नहीं लेकर आए हैं। ठीक है, शॉर्ट नोट्स है, बस इतनी सी किताब है, इसको आप आराम से 1 महीने में कवर कर जाओगे, 1 महीने में कवर कर जाओगे। ठीक है ना? तो सोर्स आपको सीमित रखना है। और
वन डे कोई भी एग्जाम आपका, वन डे कोई भी, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड का, सेकंड ग्रेड का, असिस्टेंट प्रोफेसर, आरएएस प्री का है, एसआई का है, या छोटा से छोटा ही बात करें तो अपने बीएसटीसी राजस्थान पुलिस जैसे एग्जाम है उनके लिए भी ये सफिशिएंट है। पढ़ो तो ऐसा पढ़ो कि सभी एग्जाम के लिए जो है फायदेमंद हो, ऐसे थोड़ी है फिर आप बार बार पढ़ते रहोगे, है या नहीं है। तो यहाँ पर आप सोर्स सीमित रखो, है ना, और पढ़ना शुरू करो। चलिए, सामान्य परिचय से आपको शुरू से चलना है और धीरे धीरे धड़ धड़ करते सारे सब्जेक्ट की ओर जो है वो आना है। और एक बात याद रखना है, साथ साथ आपको पीवाई क्यू भी लगाने हैं, साथ साथ जो है वो पीवाई क्यू भी चलते रहने चाहिए आपको। जैसे आपको टॉपिक आपको लग रहा है ना कि लास्ट में पहुंच गया हूं मैं, टॉपिक खत्म होने को आ गया, गूगल में जाओगे तो लिखोगे ना फलाना टॉपिक पीवाई क्यू, आ जाएंगे, तो आप लगा कर देखोगे। पीवाई क्यू से आपको ये आइडिया हो जाएगा कि पर्सन किस प्रकार से कैसे आ रहे हैं। प्लस साथ में जो है शॉर्ट नोट्स भी बनाते चलिएगा। शॉर्ट नोट्स का मतलब है जैसे वैसे ये नोट्स जैसी ही है किताब, ज्यादा व्याख्यात्मक रूप से लिखा नहीं हुआ इसमें, शॉर्ट नोट्स जैसी है, फिर भी आप कॉपी पर लिखोगे क्योंकि पेन चलाओगे तो स्किल अच्छी होगी आपको, और अपने लोगा में के स्किल की बहुत ज्यादा कमी है, ठीक है। तो वो जो है चलाते रहोगे ना तो आपको आइडिया होगा कि मैंने कहाँ पर क्या बात लिखी थी। ऐसे प्रश्न आपके बहुत ज्यादा जो है वो सही होंगे। तो एक इस बात का जो है खास ध्यान रखना है। कितने विषय शुरू करने ये मैंने बता दिया। एक विषय शुरू करने होगे तो थोड़ा अपने जो है टारगेट लो, कि क्योंकि ऐसे नहीं टारगेट लेना है कि मुझे 15 घंटे पढ़ना, 10 घंटे पढ़ना। टारगेट ये लो कि मैं ये चीज जो है पूरी करके ही आज जो है वो शांत होऊंगा। इसमें आप पढ़ाई भी ज्यादा कर पाओगे और आप जो डेडिकेटेड भी रह पाओगे सब्जेक्ट के प्रति। जी, उसके बाद रिवीजन कैसे करें। कई साथी क्या करते हैं, पूरे नोट्स बनाते हैं पहले जियोग्राफी के, और पूरे नोट्स बनाने के बाद सारे जितने भी टॉपिक है जियोग्राफी के सारे नोट्स बनाने के बाद फिर रिवीजन करते हैं। तो ऐसा नहीं करना आपको, ऐसा नहीं करना है। जैसे ही कोई पहला टॉपिक हो जाता है तो उसका हैंड टू हैंड जो है क्या करोगे, रिवीजन। ऐसे करोगे तो आपको जो समय बहुत कम लगेगा। हमने यही गलती की है। हम जैसे मैंने तैयार किया तो मैं क्या पहले राजस्थान जी के मतलब जैसे जियोग्राफी पूरी पढ़ ली, उसके बाद शुरू में पढ़ना शुरू करता, और ये सबसे बड़ी जो है टाइम बहुत ज्यादा लगा तैयार करने में। ठीक है, कई कई टॉपिक तो ऐसे हैं जो मुझे एक एक महीने भी लग गए तैयार करने में। ठीक है, वही चीज थी कि समझ नहीं थी, ना ही किसी ने गाइड किया ऐसे कि ऐसे करना है वैसे करना है। आजकल तो बहुत ज्यादा आसान हो गई है, गाइडेंस बहुत ज्यादा उपलब्ध है, तो इतना दिक्कत आती नहीं है विद्यार्थियों को तैयार करने में। ठीक है, तो अच्छा, इतने गाइडेंस होकर भी जो पढ़ नहीं पाएगा तो मेरे भाई मैं कहूंगा कि हमारा दौर था कि यूट्यूब पे क्लास ही नहीं मिलती थी, कि हाँ कि ये कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा तो देख ले, किताबों पढ़ पढ़ के तैयार करना पड़ता। आजकल मान लो आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा तो सर्च तो मार सकते हो, पता नहीं कितने ही आ जाएंगे, एक टॉपिक के पता नहीं कितने वीडियो आ जाएंगे, कितने वीडियो आ जाएंगे। तो ये चीज होती है। तो आपको क्या करना है, हैंड टू हैंड रिवीजन करना है, ये बात मेरी ध्यान में रखोगे। हैंड टू हैंड क्या करना है, रिवीजन। और हैंड टू हैंड रिवीजन कर कर जो है देखो क्या होगा इससे, आपको इस विषय में एक ही यानी अगर राजस्थान जी के बहुत ही शानदार करना है तो एक बात का ध्यान रखना, चीजों का विखराब नहीं करना है, कभी उधर से पढ़ रहे हो इधर से पढ़ रहे हो इधर से नहीं, सोर्स सीमित होने चाहिए। अच्छा, कम पढ़ो ज्यादा पढ़ो, जितना ज्यादा रिवीजन कर सकते हो रिवाइज करो, वही आपके एग्जाम में जो है वो प्रश्न ज्यादा सही करवाएगा। ठीक है, ज्यादा बिखराब करोगे ना चीजों को तो माइंड माइंड जो डाइवर्ट होगा, कभी इधर भागो कभी इधर, ना तो चीजें याद होंगी और ना ही ऐसा फील कर पाओगे कि मुझे याद हो रहा है, और याद नहीं होगा तो आप अनमोटिव होगे, फिर ऐसे मन करेगा यार तैयारी छोड़ देता हूं मैं। इसीलिए आप कम पढ़ोगे तो उसको ज्यादा बेहतर कर पाओगे। क्लियर, कम पढ़ोगे मतलब कम सोर्स रखोगे, ये मेरे कहने का तात्पर्य है यहां पर। अच्छा, 4 काम तक आप पहुंच गए। अब पांचवा जो सबसे इंपॉर्टेंट जरूरी बात है वो है टेस्ट की। यहां पर आपको लगाने हैं टेस्ट। टेस्ट के बिना आप ये सोच रहे हो ना कि राजस्थान जीके को मैं स्ट्रॉन्ग कर लूं, नहीं होगा। टेस्ट आपको लगाने ही होंगे और एक अच्छे स्तर के टेस्ट लगाने हैं। ऐसे नहीं आप छोटे छोटे प्रश्न को करके खुश हो रहे हो कि हाँ हमारे हो गए सही, नहीं। एक अच्छे स्तर के जो टेस्ट लगाने हैं। बिना टेस्ट के आपको जो है यहाँ पर स्ट्रोंगनेस नहीं देखने को मिलेगी। हाँ, तो आपको टेस्ट कैसे लगाएं गुरुजी, इसके लिए क्या करें आप कुछ बताओ। तो मैं आपके लिए सभी प्यारे साथियों के लिए ये सूचना दूंगा कि पहले तो देखो अपने मटेरियल की बात करें। आप विजन इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे, विजन ऐप जो है वो डाउनलोड करोगे तो वहां पर हमने सारी एनसीईआरटी किताबें जो है उपलब्ध कराई है, तो आप इनको भी आप पढ़ सकते हो। इसके अलावा हमने यहाँ नोट्स भी उपलब्ध करवाए हैं, स्टैटिक के, भारत के, भूगोल के, प्री बीएसटीसी के, रीट L2 SST के। इसके अलावा एनसीईआरटी बुक इसके अंदर मिलेगी। ये कहाँ मिलेगी, जब विजन इंस्टीट्यूट ऐप खोलोगे तो इधर की ओर यहाँ पर 3 डॉट का निशान आएगा, ऐसे इसके ऊपर क्लिक करोगे ना तो ये ऐसे खुलेगा। देखो मेरे नाम से मैंने आईडी बनाई है और यहाँ पर 2 नंबर पे है फ्री मटेरियल, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये ओपन हो जाएंगे, ये सारे ओपन। एनसीईआरटी पे क्लिक करोगे तो ये पीडीएफ आ जाएंगे, इसको आप पीडीएफ निकलवा भी सकते हो। तो ये बिल्कुल निःशुल्क है जो विजन इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन पर आपको उपलब्ध हो जाएगी। ठीक है, विजन और करंट अफेयर के फ्री टेस्ट हो रहे हैं डेली, वो भी आप जरूर लगाया करो। और अब अपनी बात जो है वो आ रही है इसके ऊपर। तो विजन
इंस्टीट्यूट 100% रिजल्ट राजस्थान जीके के लिए टेस्ट सीरीज लेकर आया, मूल मंत्र सीरीज। सेकंड ग्रेड में हमने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया था मूल मंत्र सीरीज से, चाहे आरएसएस हो चाहे आरपीएस हो। ये स्पेशल राजस्थान जीके की टेस्ट सीरीज हमने शुरू की है। राजस्थान जीके की टारगेट लिया 2026 में आप जो है वो किसी एग्जाम के अंदर जो है जरूर चयनित हो जाएंगे। क्लियर। राजस्थान जीके अपने को बहुत ही शानदार तरह से स्ट्रॉन्ग जो है कर लेना 2026 में। तो अपने को कोई भी प्रश्न आ जाए और कोई सामने हमसे प्रश्न पूछ ले, गलत होगा ही नहीं। इतना शानदार तरीके से हमने ये प्रयास किया कि आपका राजस्थान जीके जो है वो कवर करवाएंगे, क्योंकि हम जो है काम करेंगे टॉपिक वाइज, क्योंकि एक भी टॉपिक अपने छूटेगा नहीं। टॉपिक वाइज पहले हमने इसमें 3 सब्जेक्ट जोड़े थे, जियोग्राफी, हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर। आज का राजस्थान पॉलिटी का भी एक चैलेंज वाला विषय जो बन रहा है राजस्थान पॉलिटी भी, इसलिए राजस्थान पॉलिटी भी जो है इसके अंदर ऐड कर दिया है। तो यह टेस्ट सीरीज जो है आप इनरोल हो सकते हो इस टेस्ट सीरीज में। का गुरुजी कितने के? 99 की। यह ऑफर है, यह ऑफर सिर्फ 10 दिसंबर तक ही है। उसके बाद इसका जो रेट है वो 200 रुपये कर दिया जाएगा। ठीक है, तो जरूर सभी प्यारे साथी जो है इसके अंदर इंक्लूड होएं। विजन इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन आपको गूगल प्ले स्टोर में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। सर इसको अपने कैसे करेंगे? तो मैं आपको बता रहा हूँ ना, इसीलिए तो ये टेस्ट सीरीज शुरू की कि आपको राजस्थान जीके बेहतर तैयार किया जाए। सारों पहले आप शुरू करांगा जियोग्राफी। अब जियोग्राफी में आपने क्या करोगे कि जियोग्राफी में सबसे पहले अपने टॉपिक पढ़ोगे सामान्य भौगोलिक परिचय, नहीं सामान्य राजस्थान का परिचय पढ़ोगे, सामान्य। अच्छा, ये जो टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है इसमें आपको जो है अगर मैं आपको बताऊं तो आरबीएससी बुक्स पीडीएफ भी मिल जाएगी एक, इसके अंदर वन लाइनर किताब भी हम दे देंगे। पीवाई क्यू क्वेश्चन भी जो है आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे। ऑथेंटिक न्यू क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलेंगे, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो यहां पर आप सभी मेरे प्यारे साथियों को दिख रहा होगा, यहां पर आपको जो है वो दिख रहा होगा कि राजस्थान जो भूगोल है। बाकी आप ऐप में जाओगे तो पहले इसको ध्यान से पढ़ना, ये पूरा शेड्यूल आपको मिल जाएगा एप्लीकेशन के अंदर जो है वो देख सकते हो। राजस्थान का भूगोल है, टेस्ट नंबर 1 है, और यहां पर 4 तारीख को जो है वो पहला होगा टेस्ट होगा। कितनी तारीख को पहला टेस्ट होगा? 4 तारीख को जो है यहाँ पर पहला टेस्ट होगा। उसके बाद अगर अपने बात करें तो दूसरा टेस्ट, अब 4 से दूसरा टेस्ट 6 को है। अब 2 दिन का यहाँ पर आपको, जैसे 4 को कर लोगे तो 2 दिन में आप आराम से भौतिक प्रदेश टॉपिक कवर कर लोगे। फिर भौतिक प्रदेश का टेस्ट दो। भौतिक प्रदेश के बाद इसके बाद मैंने अलग से पर्वत और पहाड़ी और दर्रे दिए हैं। 3 नंबर टेस्ट होगा आपको 8 तारीख का, तो वो करो। उसके बाद नदियां हैं, उसके बाद नदियां हैं। नदियों के अलावा अगर अपने बात करें झील, एक टारगेट होगा, आप अच्छा पढ़ पाओगे टारगेट होगा तो। जैसे आपको टारगेट दे देंगे भाई झील का टेस्ट 12 तारीख को है, तो आपको पता है कि 12 तारीख से पहले पहले झील तैयार करना है। फिर मैं कहूँगा जलवायु का टेस्ट जो है 15 तारीख को, आप ये कहोगे 15 तारीख से पहले जलवायु टॉपिक, तो एक दबाव होगा। और मेरे भाई दबाव के बगैर पढ़ाई नहीं हो सकती। अब आपके ऊपर दबाव नहीं है कि पढ़ना है नहीं पढ़ना है, तो आप कैसे बेहतर पढ़ लोगे? नहीं पढ़ पाओगे। तो दबाव होना जरूरी है। तो मैं फिर कह रहा हूँ ये टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कर लेना सभी मेरे प्यारे साथी, है ना। फिर उसके बाद जो है मतलब लूट लो इसको एक तरह से, बाद में इसके जो प्राइस है वो बढ़ा दिए जाएंगे। फिर कहो गुरुजी थोड़ा सा कम कर दो, है नहीं। जब मैं कहूँ थोड़ा सा आप ध्यान रखें इस चीज़ का। 10 तारीख है लास्ट, 10 तारीख से पहले जो है 10 दिसंबर से पहले इसके अंदर इनरोल हो जावें। उद्योग है, देखो सारे टॉपिक है, उद्योग है, परिवहन है, जनसंख्या है, पर्यटन है, प्राकृतिक आपदाएं, पर्यावरण संरक्षण है, सिंचाई परियोजनाएं हैं, सब ठीक है। चलिए आगे अगर अपने बात करते हैं, फिर आपका शुरू हो जाएगा राजस्थान का कला संस्कृति। पहले टॉपिक थी, फिर अपने 14 तारीख से ये शुरू हो जाएगी, 14/1 से। वो 14/1 को खत्म हो गई, 14/1 से शुरू हो जाएगी। दुर्ग महल स्मारक मंदिर आ गई, चित्रकला आ गई, मेले, लोक नृत्य, लोक नाट्य, बहुत ही शानदार तरीके से कंप्लीट। ये देखो फिर लोक संगीत, वाद्य यंत्र, लोक देवता, लोक देवियां, संत संप्रदाय, रीति रिवाज, वेशभूषा, आभूषण, भाषा और साहित्य, हस्तकला, सब टॉपिक हमने जो है यहाँ पर लिए हैं। इसके अलावा बात करें तो ये होगी राजस्थान का इतिहास, प्राचीन सभ्यताएं, इसका 13/2 को होगा 2026 को। ये क्रम से अपने को शेड्यूल बांटा। अगर इस टेस्ट सीरीज से आप जुड़ जाते हो तो मेरे भाई आपका बहुत ही शानदार तरह से राजस्थान जी के, चाहे आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाएं वनडे में, कभी भी आपको एग्जामिनर प्रश्नों उत्तर करने में हाथ तंग नहीं करवा सकता। इतनी शानदार ये सारे इतिहास के हो गए। अब इसके बाद अगर अपने बात करें राज्य व्यवस्था की, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद, ये क्रम से, तो ये लास्ट जो टेस्ट सीरीज चलेगी लास्ट, ये चलेगी 20/4 तक। 20/4 तक, इसका मतलब 5 महीने में हमारा ये जो सब्जेक्ट है वो कवर बहुत शानदार तरीके से हो जाएगा। और हम हर प्रकार का टेस्ट दे लेंगे। टेस्ट का कोई प्राइस नहीं है, इतने टेस्ट यानी 100+ टेस्ट हो गए, 100+ टेस्ट है। 100+ टेस्ट आपको कितने को मिल रहे हैं? 99 रुपए को, 99 रुपए को, यानी 1 रुपए से भी कम, 1 रुपए से भी कम प्राइस की ये आपको टेस्ट सीरीज जो है वो शुरू की गई है। 1 रुपया भी नहीं लगेगा एक टेस्ट का। ठीक है, तो जाएं जल्दी से जाकर आप जो है, बस 10 तारीख तक है। मैं ये आप ये मान लो मेरे भाई, ये आपका लिए ऑफर है ना। तो ये जो है इस
टेस्ट सीरीज से आप जरूर इनरोल हों, और 1 साल तक वैलिडिटी रहेगी इसमें, ठीक है, 1 साल तक। और 1 साल को ऐसे नहीं है बस ये करवा दिए तो इसके बाद प्रैक्टिस चलती रहेगी आपकी। तो मतलब बहुत ही लाभदायक आपके लिए टेस्ट सीरीज रहेगी, मूल मंत्र टेस्ट सीरीज, और इससे आपको प्रश्न परीक्षा में देखने को मिलेंगे। राजस्थान जी के आपका बहुत बेहतरीन कर देने वाले हैं हम, ये हमारा वादा है आपसे, ठीक है। तो अभी के लिए सभी मेरे प्यारे साथियों को नमस्कार। कमेंट में जरूर बताएं, अपनी राय रखें, आपको जिस प्रकार से जो वीडियो चाहिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, क्लास को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अभी के लिए मेरे प्यारे बहन भाइयों को जय हिंद, जय भारत।